प्रिय छात्रों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने सत्र 2022-23 के प्रश्न पत्र का प्रारूप जारी कर दिया है। प्रारूप कुछ इस तरह से होगा। पूरा प्रश्न पत्र आपका दो खंडों में बटा होगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्नों का होगा, जिसके लिए 20 अंक निर्धारित हैं, अर्थात 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक के 4 विकल्प होंगे। आपको सही विकल्प चुनकर OMR सीट में रखना होगा। और दूसरा खंड ब वर्णनात्मक होगा, जो 50 अंकों का होगा। शेष 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे। इस तरह से पूरा परिणाम 100 अंकों पर निर्धारित होगा। जो आपका खंड अ है बहुविकल्पी प्रश्नों का, ये किन किन बिंदुओं पर आएंगे 20 प्रश्न, इसे देख लें। यहां दिया हुआ है पहला, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। ये दो आपके पाठ्यक्रम में हैं। इन दोनों पर आधारित 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा, इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। दूसरा, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतकाल एवं आधुनिक काल, यानी हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। इसमें रीतकाल एवं आधुनिक काल आपके यहाँ हैं। इन पर आधारित 5 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा। इस तरह से इसके लिए भी कुल 5 अंक निर्धारित हैं। तीसरा आपका है काव्य सौंदर्य के तत्व। इसके अंतर्गत 3 चीजें हैं, रस, अलंकार और छंद। रस में हास्य एवं करुण रस हैं। इनकी परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान पर आधारित कोई एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बहुविकल्पी, 1 अंक का होगा। अलंकार, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा, लक्षण एवं उदाहरण पर आधारित, यहाँ भी कोई एक प्रश्न होगा। और छंद, सोरठा एवं रोला, लक्षण एवं उदाहरण पर आधारित, यहां भी एक प्रश्न होगा और 1-1 अंक के होंगे। चौथा, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण कुल 4 अंकों का होगा, अर्थात इस पर कुल 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहला है उपसर्ग का, अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि, यानी इनमें से कोई 3 उपसर्ग दिए जाएंगे। किसी एक पर आधारित आपको शब्द बनाने होते हैं, इसके लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्यय, आई, त्व, ता, पन, वा, हट, वट इत्यादि पर आधारित कोई एक आएगा। आपको इस पर भी एक जो बहुविकल्पी प्रश्न दिया होगा प्रत्यय बनाने के लिए, या शब्द दिया होगा, पूछेगा उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इनमें से कोई एक लगा होगा, इसके लिए भी एक प्रश्न। समास, द्वंद्व और द्विगु, इनमें से किसी एक पर आधारित एक बहुविकल्पी प्रश्न। और तद्भव, तत्सम, शब्द एवं पर्यायवाची, इनमें से किसी पर आधारित एक बहुविकल्पी प्रश्न। इस तरह से कुल 4 बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आएंगे और ये 4 अंकों के होंगे। 5वां और अंतिम है संस्कृत व्याकरण। ये 3 खंडों में बटा है, इसलिए इसके 3 प्रश्न बनेंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा। इस तरह से 3 अंक इसके लिए निर्धारित है। संधि, शब्द रूप, धातु रूप। संधि में यण संधि है, परिभाषा, उदाहरण और पहचान पर आधारित कोई एक बहुविकल्पी प्रश्न। शब्द रूप में फल, मति, मधु एवं नदी, इनमें से किसी एक पर आधारित एक प्रश्न। और धातु रूप, पठ और हंस, इन 2 धातुओं के 5 प्रमुख लकार, लट, लोट, विधिलिंग, लिट लकार और लंग लकार, इनमें से किसी पर भी एक बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। अर्थात इनमें जो पूछा जाएगा उसका उत्तर आपको उन्हीं बहुविकल्पी खंडों में से चुनना होगा और OMR सीट पर रखना होगा। इस तरह से आपके 20 प्रश्न होंगे। अब जो खंड ब है, ये वर्णनात्मक है और इसके लिए 50 अंक निर्धारित हैं। इसका पहला प्रश्न क्या है, आपके पूरे पेपर का 21वां और इसका पहला गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी गद्यांश की व्याख्या पर जो प्रश्न आते हैं, तो कोई एक गद्यांश आप चुनेंगे, उसके नीचे 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 2 अंकों के होंगे। इस तरह से इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। आप उन प्रश्नों का उत्तर देंगे, सीधे सीधे संदर्भ प्रसंग व्याख्या नहीं करेंगे। इसी तरह से दूसरा पद्यांश पर आधारित प्रश्न, आप किसी एक पद्यांश को चुनेंगे, उस पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे, प्रत्येक के लिए 2 अंक। इस तरह से इसके लिए कुल 6 अंक निर्धारित हैं। फिर तीसरा आपका है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, और 2 अंक संदर्भ के लिए, 3 अंक अनुवाद के लिए। इस तरह से इसके लिए 5 अंक। इसी तरह से चौथा संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, 2 अंक संदर्भ के लिए, 3 अंक अनुवाद के लिए, 5 अंक कुल। यानी आपको अब
संस्कृत गद्यांश पर भी उत्तर देना है और संस्कृत पद्यांश का भी संदर्भ सहित अनुवाद करना है। दोनों के लिए 5-5 कुल 10 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या जो 6 है, ये लेखक परिचय और कवि परिचय से संबंधित है। लेखकों में से किसी एक का आपको परिचय लिखना होगा, उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा। 3 अंक जीवन परिचय के लिए, 2 अंक रचना के लिए, कुल 5 अंक इसके लिए अब निर्धारित हो गए हैं। इसलिए आपको एक नहीं बल्कि और रचनाओं का भी नाम लिखना होगा। अभी इसके पहले की व्यवस्था थी कि 2 अंक में आप जीवन परिचय देते थे, 1 अंक में कोई एक रचना लिखते थे। अब ऐसा नहीं है, जीवन परिचय देना है और प्रमुख रचनाओं का नाम लिखना है, क्योंकि इनके लिए 2 अंक निर्धारित हो गए 5। इसी तरह से इसका जो खंड ख है, इसमें किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 3 अंक परिचय के लिए, 2 अंक प्रमुख रचना के लिए है, 5 अंक है। इस तरह से आपकी जो प्रमुख रचनाएं हो, एक के बजाय 2-3 आप उसको लिख सकते हैं। अभी तक 1 या 2 ही रचनाएं लिखने का नियम था। 7वां प्रश्न संस्कृत खंड से है। किसी एक श्लोक को आपको लिखना है जो प्रश्न पत्र में नया आया हो और इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। 8वां प्रश्न संस्कृत खंड के पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों का संस्कृत में आपको उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से 4 अंक का होगा, यानी संस्कृत पाठ पर जो प्रश्नोत्तर है उनमें से किन्हीं 2 को आप लिखेंगे और संस्कृत में ही लिखेंगे, 4 अंक। और 9वां जो प्रश्न है, ये आपका निबंध लेखन से संबंधित है और निबंध के लिए कुल 9 अंक निर्धारित हैं। जो आपका आंतरिक मूल्यांकन है उसमें 30 अंक निर्धारित हैं और ये 30 अंक मिलेंगे कैसे? प्रथम आंतरिक मूल्यांकन जो परीक्षा है वो अगस्त माह में 10 अंक की, द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा दिसंबर माह में 10 अंक की और 4 मासिक परीक्षाएं होंगी जिन पर 10 अंक निर्धारित हैं, अर्थात प्रत्येक के लिए 2.5 अंक। प्रथम मासिक परीक्षा वर्णनात्मक जुलाई माह में, द्वितीय मासिक परीक्षा बहुविकल्पी अगस्त माह में, तृतीय मासिक परीक्षा वर्णनात्मक नवंबर माह में और चौथी मासिक परीक्षा बहुविकल्पी दिसंबर माह में। और इन सभी का जो प्राप्तांक होगा उसका 10 अंक लिया जाएगा, यानी 20 2 परीक्षाएं और 10 इनका, इस तरह से 30 होगा और 100 अंकों का आपका पूरा रिजल्ट तैयार होगा। जो पाठ्यवस्तु इस वर्ष आपको पढ़नी है, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृत और अजंता, ये 4 आपको गद्य में पढ़ने हैं। काव्य में सूरदास का पद, तुलसीदास का धनुष भंग वनपथ पर, बिहारी लाल का भक्त और नीत, रसखान का सवैये और कबित्त, रामनेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम, मैथिलीशरण गुप्त भारत माता का मंदिर यह, महादेव वर्मा हिमालय से, सुमित्रा नंदन पंत चींटी, माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि पर, अशोक वाजपेयी भाषा एकमात्र अनंत है और श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी। इतना आपको काव्य में पढ़ना है। संस्कृत खंड में वाराणसी, देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति, वीर वीरेण पूज्यते, आरुण श्वेतकेत संवाद, जीवन सूत्राणि और प्रबुद्धो ग्रामीण, ये पाठ आपको पढ़ने हैं। और जो खंड काव्य आपका है वो अलग अलग जिलों के लिए अलग है, तो आप अपने जिले का इसमें नाम देख लेंगे या मंडल का नाम देख लेंगे और जहाँ के लिए जो निर्धारित है आप उसी का उत्तर देंगे। जैसे प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा के लिए अग्र पूजा निर्धारित है। जो आपके 30% पाठ्यक्रम कम किए गए हैं उसका भी यहाँ उल्लेख किया गया है। गद्य में क्या लिखूं, यर्षा तू न गई मेरे मन से, पानी में चंदा और चांद पर आदमी। काव्य में सुमित्रानंदन पंत का चंद्रलोक में प्रथम बार, माखनलाल चतुर्वेदी की जवानी, केदारनाथ सिंह की नदी, अशोक वाजपेयी का युवा जंगल, महादेव वर्मा का वर्षा सुंदरी के प्रति। ये पाठ और या ये कविताएं हट गई हैं। संस्कृत खंड में केन किम वर्धते और अनुयुक्त विलास है, 2 पाठ हटाए गए हैं। व्याकरण के अंतर्गत समास, कर्मधारय और बहुव्रीहि ये दोनों हट गए हैं। वृद्धि संधि, तद और युष्मद का रूप, धातु रूप में दृश्य और पक्ष ये हट गए हैं और हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद इसे भी हटा दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने प्रश्न पत्र का प्रारूप और पाठ्यक्रम को अच्छी तरह समझ लिया होगा। इसी पाठ्यक्रम का आपको अध्ययन करना है जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।